नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर से जुड़ी हुई एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वीकेंड के वार से जुड़ी हुई, जहां पर सलमान खान ने मालती चहल को जो है दोस्तों ऐसा फटकार लगाया और मालती चहल के घमंड को, अहंकार को तोड़ते हुए सलमान खान ने जो है दोस्तों यहां पर एक अलग ही लेवल का क्लास दी है दोस्तों। यहां पर मालती चहल ने औरत के नाम पर कलंक का जो धब्बा लगाया है दोस्तों, जिसमें सलमान खान ने मालती को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। मालती चहल घर के अंदर वाइल्ड कार्ड बनकर आई है दोस्तों, और जब से आई हुई है तब से ही घर में सबसे ज़्यादा हंगामा करने वाली कंटेस्टेंट बन चुकी है। और वो जो कहती है उसकी तो सुनो, लेकिन दूसरों की जब कहने की बारी आती है तो वो किसी की नहीं सुनती। अब यहाँ पर सलमान खान ने ऐसा फटकार लगाया कि मालती चहल के होश ही उड़ गए हैं। अब किन किन मुद्दों पर सलमान खान ने मालती चहल की क्लास लगाई और किस तरह की क्लास लगाई दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। और साथ ही साथ मालती चहल से माफ़ी किस तरह से मंगाया, हर चीज़ हम आप लोगों को इस वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 का घर अब अलग मुकाम पर जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि सलमान खान दिवाली के शुभ अवसर पर अलग ही क्लास लगा रहे हैं घर वालों की। एक तरफ घर वाले का जो मुद्दा बना हुआ है दोस्तों, उस पर सलमान खान ने एक एक की बैंड बजा कर रखे हैं। और बीते घर के अंदर बीते दिनों में काफ़ी सारा हलचल हुआ है दोस्तों, जहां पर बिलो द बेल्ट जाकर दोस्तियां भी निभाई नहीं, दोस्तियों को तोड़े और अपने रिश्तों पर कोई भी क्लैरिटी नहीं रखा। अब यहाँ पर सलमान खान ने किन मुद्दों पर जो है दोस्तों यहाँ पर मालती की बैंड बजाए। मालती चहल ने नेहल को सबसे बड़ा जो है दोस्तों बात कही थी, जा कपड़े पहनकर आ जा। जी हाँ दोस्तों, जो भी इंटेंशन से कहा हो, जो भी मतलब से कहा हो, लेकिन कहने का मतलब सीधा सीधा गलत था। और यहाँ सलमान खान ने सीधे तौर पर मालती चहल को जो है दोस्तों आईना दिखाया कि आप एक औरत होकर औरत जात के ऊपर आपने कलंक बन के रखे हो। कपड़े पहनने का मतलब क्या है, इस देश में हो या इस घर में हो, किसी को भी कोई भी कपड़ा पहनने का अधिकार पूरा स्वतंत्र है। उसे जितना जैसा कपड़ा पहनना है, जैसे घूमना है, जैसे रहना है, खासकर लड़कियों को तो तुम बोल ही नहीं सकती। यहाँ पर तुम सिर्फ कंटेस्टेंट हो, कंटेस्टेंट बन कर रहना, पूरे लड़कियों की जिम्मेदारी लेकर मत चलना अपने सर पर। यहाँ पर सलमान खान ने जमकर बैंड बजाई और मालती चहल अपने अहंकार, अपने गुरूर में जो है दोस्तों एक अलग ही तेवर दिखाते हुए नजर आए। लेकिन सलमान खान ने ठान लिया था कि एक लड़की के ऊपर अन्याय हो तो वो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितनी बड़ी भी हस्ती हो या कहीं से भी आती हो। और यहाँ पर नेहल, जहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ से देखा जाए तो सही था दोस्तों, वो अपना गेम और अपनी स्ट्रैटेजी सही बखूबी निभाए, वहाँ पर अपना आपा नहीं खोया और सलमान खान का और वीकेंड के वार का इंतज़ार किया। और यहाँ पर यह मुद्दा उठना ही था दोस्तों, क्योंकि औरत जात पर लड़कियों के ऊपर सवाल था कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से घूमना चाहिए, उनका रहन सहन किस तरह से होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे चीज़ें लड़कियों पर कहीं ना कहीं पाबंदियां लगती ही है। अब यहाँ पर सलमान खान ने इस मुद्दे पर बैंड बजा के रखी है। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो दोस्तों आप सही फैंस को सुनने को मिलेगा कि यहाँ सलमान खान ने मालती चहल को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। मालती चहल, तुम्हारे सोच में कैसा आ सकता, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, तुम्हें अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू था तुम उसका जस्टिफिकेशन अलग तरीके से दे रही थी। तुम यहाँ पूरी तरह से गलत हो। और माफ़ी जब तुमसे मंगवाया गया और तुम अपोलाइज कर रही हो, माफ़ी मांग रही हो, और उसके बाद गुरूर यह है तुम्हारा कि मैं क्यों मांगूंगी, मैंने क्या गलत बोल दिया, और उसके बाद जब बोलते हैं तो मैं तो माफ़ी मांग ली हूँ ना, मैं क्या गलत करी हूँ। इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर सलमान खान से ही जो है दोस्तों बोलने भी लगी और सलमान खान ने इन सभी चीज़ों पर जमकर बैंड बजाई है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर मालती चहल के आसपास जितने भी लोग होते उनको भी ये बातें सुननी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे दोस्तों जहाँ कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे थे, लेकिन उस मुद्दे पर नहीं। और सलमान खान ने घर के एक एक कंटेस्टेंट यानी कि उन लड़कियों से, उन औरतों से पूछा, चाहे वो कुन्निका हो, अशनूर हो और यहाँ पर फराना, जितने भी लोग थे, तानिया मित्तल, नीलम, जी हाँ दोस्तों, सबसे एक एक करके पूछा क्या यहाँ पर फराना ने जो कपड़ों को लेकर कहा है आपको कैसा लगा, आपको क्या लगा, क्या जो उसके बाद जो बोल रही है वो सही है
या फिर किस इंटेंस से बोली है, वहां पर जस्टिफिकेशन जो है दोस्तों मालती चहल का बिल्कुल भी नहीं सही लगा। और सलमान खान ने सीधे तौर पर मालती चहल को इतना वार्निंग दे दिया, अगर दोबारा इस तरह की बातें किसी लड़की के लिए या फिर कोई लड़के के लिए भी करोगे तो इस घर में एक पल के लिए क्या, एक सेकंड के लिए मैं रहने नहीं दूंगा। मेरे घर में ऐसे लोग रह ही नहीं सकते जो कपड़ों को लेकर इशू करता हो। और इस समाज में तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, अब क्या बिग बॉस के घर के अंदर भी कैमरों के सामने भी इस तरह की ट्रोलिंग सही जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सलमान खान ने कुछ अहम मुद्दों पर भी बात किया और यहाँ पर सभी घर वालों को भी अगवा कर दिया और सभी को कहा कि यहाँ पर सभी स्वतंत्र है, किसी को भी जैसा रहना है वैसा रह सकता है, उनके रहन सहन में हो, उनके खाने पीने में हो या फिर उनके बात करने में हो। यहाँ पर सलमान खान ने जो है दोस्तों मालती चहल का एक नहीं सुनी और मालती चहल को तुरंत ऑन द स्पॉट जो है दोस्तों क्या कहते हैं नेहल से माफ़ी भी मंगवाई और पूरे टीवी इंडस्ट्री में जितने भी दर्शकों देख रहे हैं घर के मौजूद हर कंटेस्टेंट से माफ़ी मंगवाते नजर आए। सलमान खान ने कहा ये घर का इशू नहीं है, ये पूरे नेशनल का इशू है कि यहाँ पर इस तरह के सोच विचार करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो सकते और मेरे घर में तो खता ही नहीं। और यहाँ पर सलमान खान ने सीधे तौर पर यह चेतावनी जो है दोस्तों मालती को चहल को दिया, जिसके बाद सभी घर वाले कुन्निका ने भी इस पर अपनी राय रखी कि यहाँ पर सीधा सीधा गलत थी। तो वहीं पर कुन्निका ने जमकर टोका कि मालती चहल का बिहेवियर शुरू से ही ऐसा कुछ नजर आ रहा है, वो ढंग का जवाब नहीं देती और वो जब उससे कुछ बताने जाओ तो वो बीच में ही छोड़कर चली जाती है। और वहाँ पर तानिया ने भी इस पर अपना राय दिया। तो वहीं पर नेहल ने तो जो है दोस्तों खुलकर बोला, मैं उस वक्त इसलिए नहीं बोलना चाह रही थी कि अगर मैं इस चीज़ को इशू करूं तो ये बड़ा हो जाएगा और मेरे ऊपर ऑलरेडी इस तरह की बातें आई है कि मैं छोटी सी बात को बड़ा बना देती हूं। सलमान सर, मैं चाहे तो उसी वक्त उसको करारा जवाब दे सकती थी, लेकिन इससे पहले जो इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं मैं कुछ और सोचने लगी हूँ और मैं कुछ बोलूँ तो मैं गलत दिख जाऊँ, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि ये मुद्दा बड़ा था और मैंने इसीलिए सब्र किया और वीकेंड का वार का इंतज़ार किया है। मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि मैं मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैंने काफ़ी लड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ। कितना जो है पर्दे के पीछे होता है, रियलिटी शो मन हर जगह होता है, हम उन सभी से लड़कर लड़कियों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कपड़ों को लेकर हो, रहन सहन को लेकर हो, लेकिन उन सभी से लड़कर हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसे ही लोग ही जो लड़कर भी आते हैं उनकी भी सोच इनडायरेक्टली उसी तरीके की होती है क्योंकि वो भी उस नज़रिए से देख नहीं सकते। यहाँ पर नेहल ने भी अपनी बात खुल कर रखी। वेल दोस्तों, सलमान खान ने जिस तरह से मालती की क्लास लगाई और वहीं पर नेहल को इंसाफ दिलाया, माफ़ी मंगवाई और सारे घर वालों से माफ़ी मंगवाई, इस पर आप लोगों का क्या राय है दोस्तों? क्या यहाँ पर मालती चहल आप लोगों को ये बात कहना सही लगा? प्लीज़ अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा दोस्तों। और सलमान खान ने जिस तरह से यहाँ पर इस मुद्दे को जो है दोस्तों पूरी तरह से एक्सपोज किया और मालती चहल की बैंड बजाई, इस पर आप लोगों का क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।